जब सृष्टिकर्ता पूरी तरह हार मान गए, तो उन्होंने की सबसे खतरनाक चाल, कामदेव असफल, षड्यंत्र बर्बाद, मन में बस एक आग बाकी, शिव को स्त्री के वश में करना ही है। तभी उन्हें याद आया, विश्व रक्षक विष्णु, पीतांबरधारी गरुड़ ध्वज हंसते हुए प्रकट हुए। दक्ष ने अपना सारा दुख रोया, प्रभु शिव का विवाह करवा दो, तभी मेरा अपमान धुलेगा। लेकिन प्रभु विष्णु ने जो कहा, वो न सिर्फ दक्ष के अहंकार को चूर कर दिया, बल्कि सारी सृष्टि के रहस्य खोल दिए। एक ऐसा रहस्य जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के अवतारों का क्रम बताया गया है, और एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने देवी उमा के तीनों रूपों को जन्म दे दिया। क्या था वो रहस्य जो प्रभु विष्णु ने खोला? ऐसे दक्ष का हारना बना शिव और उमा का कारण, और क्यों प्रभु विष्णु बोले, शिव ही सबके कर्ता भर्ता, सती ही उनकी पूर्ण रूप है। यह वो मोड़ है जहाँ ईर्ष्या का अंत मिला दिव्य योजना से, और एक प्रजापति को मिली भगवान की आज्ञा, तपस्या शुरू करो, सती जन्म लेंगी। अगर जानना है वो भयंकर रहस्य, वो अवतार क्रम, वो चमत्कारिक भविष्यवाणी, तो चलिए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। ये कथा वर्णित है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड के 10वें अध्याय में। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को मोहित कराने का मेरा अहंकार गिरकर चूर चूर हो गया, परंतु मेरे मन में यही चलता रहा कि क्या ऐसा करूं जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ले। यह सोचते सोचते मुझे विष्णु जी का स्मरण हुआ। उन्हें याद करते करते ही पीतांबरधारी श्री हरि विष्णु मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बहुत स्तुति की। तब विष्णु जी मुझसे पूछने लगे कि मैंने उनका स्मरण किस उद्देश्य से किया है। यदि तुम्हें कोई दुख या कष्ट है तो कृपया मुझे बताओ, उस दुख को मिटा दूंगा। तब मैंने उनसे कहा, हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर ले, अर्थात विवाह कर ले, तो मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे, मैं पुनः सुखी हो जाऊंगा। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंसने लगे और मुझे लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरी बातों को सुनकर आपके सभी भ्रमों का निवारण हो पाएगा। शिव जी ही सबके कर्ता और भर्ता है, वे ही संसार का पालन करते हैं, वे ही पापों का नाश करते हैं। भगवान शिव ही पर ब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, अद्वितीय, अनंत और सबका अंत करने वाले हैं। वे सर्वव्यापी हैं। तीनों गुणों का आश्रय देने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से दूर एवं माया से रहित हैं। भगवान शिव योग पारायण और भक्त वत्सल है। हे विधे, जब भगवान शिव ने आपकी कृपा से हमें प्रकट किया था, उस समय उन्होंने हमें बताया था कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों मेरे ही अवतार होंगे, कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों मेरे ही अवतार होंगे, परंतु रुद्र को मेरा पूर्ण रूप माना जाएगा। इसी प्रकार देवी उमा के भी तीन रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा और वह श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप सरस्वती का होगा और वे ब्रह्मा जी की पत्नी होंगी। देवी सती उमा का पूर्ण रूप होंगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर हम दोनों ब्रह्मा विष्णु का विवाह देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी से हुआ। भगवान शिव ने रुद्र के रूप में अवतार लिया। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैसा कि भगवान शिव ने बताया था कि रुद्र अवतार की पत्नी देवी सती होंगी, जो साक्षात शिवा रूप है। अतः तुम्हें उनके अवतरण हेतु प्रार्थना करनी होगी। अपने मनोरथ का ध्यान करते हुए देवी शिवा की स्तुति करो। वे देवेश्वरी प्रसन्न होने पर तुम्हारी सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर कर देंगी। इसलिए तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण कर उनकी स्तुति करो। यदि शिवा प्रसन्न हो जाएंगी तो वे पृथ्वी पर अवतरित होंगी। वे इस लोक में किसी मनुष्य की पुत्री बनकर मानव शरीर धारण करेंगी। तब वे निश्चय ही भगवान रुद्र का वर्ण कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करेंगी। तब तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। अतएव तुम प्रजापति दक्ष को यह आज्ञा दो कि वे तपस्या करना आरंभ करें। अपने तप के प्रभाव से ही पार्वती देवी सती के रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगी। देवी सती ही महादेव को विवाह सूत्र में बांधेंगी। शिवा
और शिव जी दोनों निर्गुण और परम ब्रह्म स्वरूप है और अपने भक्तों के पूर्णतः अधीन है। वे उनकी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि मुझे मेरे दुखों और कष्टों का निवारण करने का उपाय मालूम हो गया था। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम